जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एमसीएस सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो उसमें हमने फर्स्ट ईयर के जो एमसीएस सिलेबस जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो बेल आइकन पे जो वीडियो आ रहा है उसको क्लिक करके और जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें एमसीएस फर्स्ट ईयर का, ठीक है। वो तो सेम ही वीडियो है। इसमें क्या हुआ, उसमें वीडियो लेंदी हो गया था, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट किया है जिसमें एमसीए सेकंड सेमेस्टर के बारे में बताऊंगा। उसमें उसमें बता रखा है मैंने सेकंड सेमेस्टर के बारे में, लेकिन उसमें ब्रीफ में इंट्रोडक्शन नहीं कराया था सब्जेक्ट के बारे में, क्या क्या थ्योरी सब्जेक्ट में पढ़ने होंगे। बेसिकली हमने एमसीए के फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट के बारे में देखा था न्यू सिलेबस के। उसमें ऑलरेडी ओल्ड ये सब्जेक्ट ही है, बेसिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि क्रेडिट ऐड हो गया है और सब्जेक्ट के जो मार्क्स हुए हैं वो कम हो गए हैं, इसलिए आप लोगों को मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, इसमें चेंजेस हुआ था वेब टेक्नोलॉजी आपका चेंजेस हो चुका था। इसके बारे में अभी बताते हैं आपको, जिसका कोड BMC 201 है, ठीक है। ठीक है, जैसे इसमें आपको क्या क्या पढ़नी है। तो पहले आपका वेब पेज डिजाइन, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, वेब पेजेस क्या होती है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या रही इसको बनाने की, इसके बारे में, और इंटरनेट कैसे काम करता है, प्रोटोकॉल क्या होता है गवर्नमेंट के लिए, वेब टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, जो क्या करता है एवरी यानी कि सारे वर्ल्ड के ब्राउज़र जो भी है वो सब क्या करते हैं, इस HTML को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बारे में बताया जाए, उसके टैग के बारे में, ग्रुपिंग क्या होती है, डिव क्या होता है, आपका इमेज टैग क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होते हैं, बहुत सारे टैग होते हैं इसमें, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट इसी चैप्टर में आएगा आपका एक और चीज़, सी एस एस स्काई से, ठीक है, CSS, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल से, ठीक है। इसके बारे में बताया जाए, इसमें आपका फ्लैक्स बॉक्स के बारे में बताया जाएगा, मॉडर्न के बारे में बताया जाएगा। इसमें ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर नहीं है, इसमें कुछ CSS के कुछ पार्ट ही है इसमें ज़्यादातर। और उसके बाद एक CSS का जो मस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, उसके बारे में इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ बता दिया जाएगा। उसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे वेब टेक्नोलॉजी में 3 प्रकार की ये सपोर्ट करती है हर एक ब्राउज़र, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती है जो जो क्या करती है, फंक्शनलिटी होती है, जैसे बल्ब को ऑन करना है, बटन में क्या क्या काम कर रहे हैं होते हैं, फंक्शनलिटी होती है, तो जावास्क्रिप्ट होती है। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन कराया है, क्रिएटिंग वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, UI इवेंट के बारे में बता दिया जाएगा, फंक्शन एरो फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, डोम मैनिपुलेशन कैसे होता है उसके बारे में बहुत सारे बताया जाएगा, ठीक है। आपको इसको ब्रेक में पढ़ना, अगर वेब टेक्नोलॉजी में आपको जाना है, मतलब वेबसाइट बनानी है बहुत सारी, तो इसको ब्रेक में पढ़िएगा अपना। उसके बाद आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें JSP और सर्कुलेट के बारे में बताया जाएगा, बेसिकली जावा पे है, उसके बारे में बताया जाएगा। ये बेसिकली जो वेब टेक्नोलॉजी है हम लोग पढ़ते थे किसमें, फोर्थ सेमेस्टर में, हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते थे, इसको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते थे वेब टेक्नोलॉजी, जो क्या होता था ऑप्शनल होता था इसको, ये मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। जिसमें आपको JSP और सर्कुलेट के बारे में बताया जाए, जिसमें SDP क्या होते हैं, लाइफ साइकिल क्या होती है, HTTP के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। JSP रीडायरेक्ट कैसे करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, ट्रैकिंग कुकीज़ के बारे में बताया जाएगा। JSP सर्कुलेट को क्यों हटा दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, JSP को फिर क्यों लाया गया, उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि इसका सब सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है JSP का, ठीक है, जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्प्रिंग जो जावा का फ्रेमवर्क है उसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन इंजेक्शन का कंसेप्ट बताया जाएगा, जिसमें आपको, ठीक है, ये OP क्या होता है, इस थ्योरी है, ऐसा सारे थ्योरी पार्ट है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल भी करते रहिएगा। ओके दोस्तों, इसके बारे में बताया जाएगा, लाइफ साइकिल ऑफ कॉल बैक्स, इसके बारे में, बिन्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया जाएगा। फिर आता है आपका स्प्रिंग बूट, और स्प्रिंग बूट भी क्या है, एक जावा का फ्रेमवर्क है ये। बेसिकली स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में हर साल एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स,
10 मार्क्स का, पता नहीं इस सेमेस्टर में कैसा रहेगा आप लोगों का। 8 मार्क्स का यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये स्प्रिंग बूट हो गया, इसके बारे में रेस्ट एपीआई, गेट पुट डिलीट एपीआई के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे और कुछ बताए जाएंगे, जैसे स्प्रिंग बूट एक्चुएटर क्या होता है, स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है। ये रहा हम लोग का वेब टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट लेक्चर क्या है, हम नेक्स्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो क्या है प्योरली जावा में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें जावा के सारे कंसेप्ट को बता दिए जाएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लासेस क्या होता है, अब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन जावा कैरेक्टरिस्टिक, और डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और मैनी, मतलब हर एक कंसेप्ट जावा में जो भी यूज होता है सब बता दिया जाएगा, फ्लो चार्ट, एरे, सब इसमें बता दिया जाएगा। आप इसको आपको जावा डेवलपर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तभी आपको ये वेब टेक्नोलॉजी जो जो बता रहे थे एसडीपी, ये सब स्प्रिंग बूट, तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअली। उसके बाद आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ाया जाएगा, इनहेरिटेंस, इंटरफेस पैकेजेस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें इनहेरिटेंस, सुपर क्लास क्या होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड क्या होता है, ठीक है, ये सब का बताया जाएगा, जार फाइल्स क्या होती है, बहुत सारे बताया जाएगा। इनपुट आउटपुट में क्या बताया जाएगा, एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन थ्रू, जिसमें हम लोग ट्राई कैच का यूज करके एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, फाइनली होता है, थ्रो होता है, थ्रो होता है, कीवर्ड यूज होता है एक्सेप्शन को हैंडल करने में। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बताया जाएगा, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बताया जाएगा, जिसमें डिफरेंस बताया जाएगा मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी टास्किंग में क्या होते हैं डिफरेंस, इसके थ्रेड लाइफ साइकिल को भी बता दिया जाएगा आपको। थ्रेड लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जेएनबी क्लास के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आ जाता है, जिसमें आपको ग्राफिक्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे AWT का आपने नाम सुना होगा, स्विंग का नाम सुना होगा, उसमें स्विंग को क्यों, AWT को क्यों हटा दिया गया, स्विंग को लाया गया, फिर इसके बारे में डिफरेंस बताया जाएगा, बहुत सारे इसमें, जैसे टेक्स्ट फील्ड होते हैं, टेक्स्ट फील्ड कैसे लगाना है, टेक्स्ट एरिया कैसे सेट करना है, बटन कैसे बनानी है, उसके साथ बताया जाएगा। फिर उसके बाद आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बोले थे ना, और फर्स्ट लेक्चर में आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको इस सारे सिलेबस के बारे में समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, एक चैप्टर था, इसमें क्या बन चुका है, एक सिलेबस बन चुका है, सिलेबस नहीं, एक सब्जेक्ट बन चुका है, उसमें क्या था, एक चैप्टर था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली उसमें जो जो पढ़ाया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े हैं, तो इसमें सारे कंसेप्ट को यूज किया जाएगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर लेआउट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर बताया जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। माइक्रो कर्नल क्या होता है, मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। फिर कॉन्करेंट प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा, कॉन्करेंट प्रोसेस, जैसे प्रोसेस कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंसीज, ये सब क्या होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन के बारे में बताया जाएगा आपका। बैंकर एल्गोरिदम का आपने नाम सुना होगा, सेमाफोर्स के नाम सुना होगा, विषय बैकग्राउंड से है, तो सब बहुत सारे विषय में पढ़ाए रखे हैं, ठीक है। फिर सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे होती है, सीपीयू की, सीपीयू कैसे काम करता है, उसके बारे में बताया जाएगा, क्राइटेरिया, प्रोसेस क्या होते हैं, पीसीबी क्या होता है, इनके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है। डेडलॉक कैसे लग जाता है, प्रोसेस कोई भी शेड्यूलिंग सीपीयू करता है तो, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी कैसे मैनेज करता है सीपीयू, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, उसके बारे में बताया जाएगा। और इनपुट आउटपुट मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में भी अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या है टोटली थ्योरी पार्ट है, ये सब करने कोई बात नहीं, केपीएस जिंदाबाद है आपके पास, थ्योरी पार्ट में केपीएस कवर कीजिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका प्रैक्टिकल बेस है पूरा, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्स, फाइल में डिफरेंस क्या है, पहले फाइल यूज होता था, अब डेटाबेस सिस्टम यूज होते हैं, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हटा दिया गया, इसके बारे में कंसेप्ट बताया जाएगा। फिर आर्किटेक्चर बताया जाएगा, डेटा मॉडल स्कीमा बताया जाएगा, इंस्टेंस बताया जाएगा, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा लैंग्वेज क्या होता है, उसके बाद डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज के टाइप बताया जाएंगे, ठीक है।
MDML क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, डेटा टाइप मॉडलिंग यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप, ER डायग्राम का आपने सुना होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। ER मॉडल क्या होते हैं, फिर ER की बताया जाएगा, जैसे प्राइमरी की, फॉरन की, ये सब की होते हैं, जैसे सुपर की हो गया, कैंडिडेट की हो गया, प्राइमरी की, जनरल एग्रीगेशन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दिया जाएगा आपका, ठीक है। ये सब होते हैं। और रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री में बताया जाएगा आपको। और रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज, ठीक है। जैसे SQL आपने सुना होगा, डेटाबेस जो क्या करता है, एक लैंग्वेज है जो मतलब बातचीत करने का क्या है, कम्युनिकेशन एक माध्यम है, ठीक है। उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन डेटा मॉडल कंसेप्ट को बताया जाता है। इंटिटी क्या होते हैं, सब कंसेप्ट कुछ कुछ बता दिए जाएंगे। टॉपल्स क्या होते हैं, डोमेन क्या होता है। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रैक्टिकल पार्ट, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल से आप इंट्रोडक्शन लीजिए। एसक्यूएल पर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट एक वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने एसक्यूएल अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को, तो एसक्यूएल का जरूर लेक्चर देखें, ठीक है। उसमें कैसे इंस्टॉल करना है, माई एसक्यूएल कैसे रन करते हैं, प्रोग्राम कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बारे में सब बता रखा है। इसमें और बताया जाएगा डेटा टाइप, एसक्यूएल के डेटा टाइप भी बताया जाएगा आपका। डेटा टाइप कमांड, एसक्यूएल ऑपरेटर, प्रोसीजर्स, व्यू क्या होते हैं, क्वेरी, मतलब इसमें सारे मतलब जो भी कमांड होते हैं एसक्यूएल के, सारे कमांड को इसमें कवर कर दिया। ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ये सब इसमें पढ़ाया जाएगा। फिर आपका डाटा बेस एंड डिज़ाइन नॉर्मलाइजेशन भी आता है आपका, जिसमें आपको बताया जाएगा फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में, जिसमें आपका वन वन मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है, फिर BCNF बताया जाएगा, फिर FDM बताया जाएगा, फिर MPD बताया जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर प्रोसेसिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे आपका कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें सीरियलाइजेबल शेड्यूलिंग के बारे में, कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, व्यू के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। रिकवरी कैसे होता है, फेलियर, लॉग बेस्ड रिकवरी, मतलब रिकवर कैसे कर लेते हैं अगर कोई भी ट्रांजेक्शन फेल होती है, चेक पॉइंट क्या होता है, डेडलॉक को हैंडल कैसे करते हैं, हैंडलिंग कैसे करते हैं जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं डेडलॉक चलता है। तो कंकरेंसी के बारे में बताया, कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। कंकरेंसी लॉकिंग ऑफ टेक्निक ऑफ कंकरेंसी, टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल फॉर कंकरेंसी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद है आपका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। अगर डाटा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, डाटा स्ट्रक्चर पे ही बच्चों को ज़्यादातर हायरिंग करती हैं, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा डेटा, एंटिटी, इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में क्या है, डेटा टाइप क्या होता है, बेसिकली एक टोटली क्या है, एटीट्यूड का सिलेबस इन डेटा स्ट्रक्चर किस लैंग्वेज में है, तो C लैंग्वेज में है टोटली, ठीक है। तो आपको डरने कोई बात नहीं है, C लैंग्वेज आप एक्चुअली पढ़ के आए हैं फर्स्ट सेम में। उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के टाइप, नॉन लीनियर और लीनियर और नॉन लीनियर, दो प्रकार के डेटा टाइप, उसके बारे में बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन कराया जाएगा एल्गोरिदम से, डिफाइन एल्गोरिदम कैसे कर, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस बताएंगे इसमें। प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिदम, डिजाइन टेक्निक, एनालिसिस, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बताया जाएगा। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में बताया जाएगा। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में आपने सुना होगा, जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, उसमें यूज होता है। फिर एरे आ जाता है, जिसमें जो सी पढ़ रखा है उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एरे के बारे में, जिसमें सिंगल, मल्टी डायमेंशनल, 1D 2D, इसमें स्पॉट मैट्रिक्स भी आ जाता है, ठीक है। ये सब बताया जाएगा। फिर आपका आ जाएगा लिंक लिस्ट जिसमें डबल आ जाएगा, डबल लिंक लिस्ट आ जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट आ जाएगा। उसके बारे में आपको बताया जाएगा प्रोग्राम विथ। फिर एस्ट्रैक आ जाता है। एस्ट्रैक आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, प्रिमिटिव स्टैक ऑपरेशन, जैसे पुश पॉप होता है आपका, उसके बारे में। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स भी होता है, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ बहुत सारे स्टैक के अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, जैसे फिबोनाची नंबर, जो फिबोनाची सीरीज होते हैं, उसका 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 हो गया आपका एग्जाम्पल। आपका हैनोई टावर्स का आपका स्ट्राइक वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। क्यू क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। डिलीट, फुल एम्प्टी, ये सब क्यू के कुछ कुछ कमांड है, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर सर्चिंग टेक्निक आ जाता है,
टेक्निक के बारे में बताया जाता है। बैडिसन सर्च हो गया, आपका हैशिंग सर्च हो गया, आपका बहुत सारे सर्चिंग टेक्निक होते हैं, ठीक है, लीनियर सर्च, ठीक है, तो उसके बारे में बताया। फिर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बारे में बताया, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, सॉर्टिंग के बारे में सारे कंसेप्ट को दीजिए जाएंगे, बबल सॉर्ट, बहुत सारे सॉर्ट होते हैं। फिर ग्राफ, ग्राफ के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ग्राफ के साथ बेसिकली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा आप लोग पढ़ते रहिए क्या क्या है इसमें। ग्राफ, ट्री, ट्री के बारे में बताया जाएगा, एरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर आप लोगों के लिए, ये DSA बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर करनी है, ठीक है। बाइनरी ट्री, ठीक है, पॉइंटर कंसेप्ट आ जाते हैं, जैसे बाइनरी सर्च ट्री हो गया, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होते हैं, इस सब के बारे में बताया जाएगा। एवीएल ट्री, ट्री क्या होता है, बी ट्री क्या होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर डिवाइड एंड कॉन्कर बेस कुछ क्या होता है, सॉर्टिंग होते हैं, जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डिजास्ट्रा एल्गोरिदम हो गया, बेलमॉन्ट फोर्स एल्गोरिदम हो गया, इनके सब आपके आ जाते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, लैब चालू हो जाता है, तो लैब को हम लोग को नहीं देखना है, लैब में एक्चुअली कुछ है नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ प्रोग्राम भी हैं जिसमें आपको, ये आप खुद पढ़ के प्रोग्राम अपना कर सकते हैं, ये सारे प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे खुद से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर सेकेंड ईयर का अगर सिलेबस अगर अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो भी शेयर करें और लाइक बटन दबाएं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एसक्यूएल का आप लोग प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस करें, क्योंकि उसमें आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस जो है सारे टॉपिक ऑल ओवर कवर हो जाएंगे।